केतु एक ऐसा नाम जिससे डरा जाता है, जो एक भयानक सा लगता है। केतु का नाम लेकर के कई सारी शांतियां हो जाती हैं। शांतियां मतलब कई सारे रुपए ऐंठ लिए जाते हैं। जैसे भाई राहु केतु का कालसर्प योग बन गया, सूर्य केतु बैठे हैं पितृदोष बन गया, ग्रहण दोष बन गया, चंद्र केतु बैठे हैं मातृ दोष बन गया, ग्रहण दोष बन गया। केतु जो है यदि इनकी महादशा चल रही है ऐसा भी बोल दो तो कई सारे लोग डर जाते हैं। तो आज का ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको यह बता सकूं कि पहली बात तो केतु से डरने की जरूरत नहीं। केतु में कोई कुछ बुराइयां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हैं। वो अच्छाइयां क्या है उस पर प्रकाश डालते हैं आज। और कुंडली में केतु कैसे भी हो, चाहे वो बुरे हो चाहे वो अच्छे होकर के कमजोर हो, क्या ऐसा उपाय करें जिससे केतु मजबूत हो। अब प्रश्न यह है कि केतु की अच्छाई क्या है और केतु को मजबूत क्यों करें भाई। हम केतु को अच्छा क्यों करें, हम क्या जरूरत है केतु को अच्छा करने की। शुक्र को अच्छा करते हैं ना पैसा मिलेगा, गुरुदेव का अच्छा करते हैं ज्ञान मिलेगा, केतु को अच्छा करके क्या मिलेगा, तो वो मैं आपको बताता हूं। केतु जो है, वैसे यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो यहां पर आपको लगभग 2000 वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने कई सारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी पर तो खैर बनाए ही बनाए, सारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी पर, लेकिन कई सारे वीडियोस केतु पर भी बनाए हैं। और उनमें मैंने ये बताया है कि केतु जो है वो एनालिटिकल माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस को रिप्रेजेंट करते हैं, विश्लेषण की क्षमता को रिप्रेजेंट करते हैं, विश्लेषण को रिप्रेजेंट करते हैं। और आप जो भी कार्य करते हो भैया, विश्लेषण का, एनालिसिस का बहुत जरूरत है आपको। आप स्टूडेंट हैं भाई, आप कोई भी सब्जेक्ट एक लेते हैं उसमें गहन विश्लेषण करते हैं, गहन एनालिसिस करते हैं, तभी तो ना जाकर के आप उसको ग्रैब कर पाते, समझ पाते हैं। ऊपर ही ऊपर कितना आप आगे बढ़ पाएंगे। जब आप उसे अच्छे से समझते हैं तो आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो अच्छी तरह से समझा पाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं अच्छी तरह से लिख पाते हैं, इलेबोरेट कर पाते हैं, विस्तार से बता पाते हैं। यदि आप कहीं बिजनेस करते हैं, अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, अपनी ऑडियंस को आप समझते हैं, अपने एटमॉस्फेयर को आप समझते हैं, अपने बिजनेस के नेचर को आप समझते हैं, अपने प्रोडक्ट को आप समझते हैं। समझते का मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा इसका नाम ये है, अच्छा ऑडियंस इतनी सारी है। विश्लेषण, एनालिसिस, तो एनालिसिस बहुत जरूरी है। यदि आप नौकरी करते हैं, नौकरी में आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिला, उसका गहन एनालिसिस यदि आपने किया और फिर आप उस एनालिसिस के साथ आगे बढ़े तो आपकी वाहवाही होती है। तो जो भी कार्य आप करते हैं, आप गृहिणी हैं मान लीजिए, घर के काम में आपने एनालिसिस किया तो नया कुछ कार्य आपने किया, आपका फेम होता है, आपका नाम होता है। देखिए निसंदेह एनालिटिकल माइंड जिसके पास है, एनालिसिस जो करना जानता है, उसका नाम तो होता ही होता है, लेकिन उसका काम यदि पैसों से जुड़ा हुआ है, यानी वो यदि काम करता है, बिजनेस करता है, नौकरी करता है, प्रोफेशन में है, तो निसंदेह उसको आय भी बहुत अच्छी मिलती है। तो इनडायरेक्टली केतु कहीं आय को भी रिप्रेजेंट करते हैं, फेम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जब एनालिसिस माइंड, एनालिटिकल माइंड आपका बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है ना और दूसरों की नजर में आता है तो इज्जत को भी रिप्रेजेंट करते हैं। लोग आपसे पूछेंगे, 100 बार पूछेंगे, ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा ना करें। चाहते ना आप कि लोग आपसे पूछें? जी हां, बिल्कुल, इसीलिए केतु को मजबूत करें। और यही केतु का पॉजिटिव पहलू है, सकारात्मक पहलू है। अब प्रश्न यह आता है कि केतु को मजबूत कैसे करें। तो मैंने पहले भी कहा, कुंडली में आपके केतु खराब बैठे हो, चाहे वो अच्छे बैठ करके कमजोर हो, उनको अच्छा करने का एक तरीका है। और वो तरीका क्या है? वो तरीका है जो रिसर्च डॉक्यूमेंट होते हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स पर बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ रहता है, उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना, उन्हें समझने की कोशिश करना। अब ये कहां से मिलेंगे? बहुत आसानी से मिलेंगे, बहुत आसानी से, आपके घर में भी है। कौन कौन से रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हैं? श्रीमद् भगवत गीता। भाई इनसे बड़ा रिसर्च डॉक्यूमेंट क्या होगा? श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए आप। मैं एक सजेस्ट करूंगा, हालांकि मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ तो नहीं हूं ऑफिशियली, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज बहुत अच्छी लिखी है उन्होंने। श्रील प्रभुपाद जी का नाम यदि आपने कहीं सुना हो तो उन्होंने बहुत अच्छी, और उनका भावार्थ भी बहुत अच्छा है, आप वो लिख करके पढ़ें। उन्होंने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है। जो
श्लोक हैं वो तो एज इट इज हैं, जो उनके अर्थ हैं वो तो एज इट इज हैं, लेकिन उनके जो एनालिसिस हैं, जो भावार्थ हैं, जो उन्होंने समझाया है, उसको बोलते हैं एनालिसिस। वो एनालिसिस पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समझ जाइए, कोशिश कीजिए ना। कोशिश करेंगे तो केतु स्ट्रांग होंगे, क्योंकि केतु रिसर्च को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी रिसर्च्ड चीजें हैं उनको अपने ऊपर आत्मसात करना। श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस जो कि श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखी है, इससे बड़ा रिसर्च डॉक्यूमेंट क्या होगा पूरे ब्रह्मांड में, मुझे बताइए। श्री हनुमान चालीसा, श्री रामचरितमानस में ही एक कांड, सुंदर कांड, जो कि बहुत ज्यादा लोग जिसे पसंद करते हैं करना, सामूहिक तौर पर या अकेले भी। जो भी रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन्हें हम ग्रंथ कहते हैं, उन्हें पढ़ने की, समझने की कोशिश कीजिए। अब धर्म से हटकर भी यदि हम कहीं बात करें, वैसे तो मैंने ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा अच्छे और बड़े रिसर्च डॉक्यूमेंट्स आपको बताए, लेकिन इस दुनिया की बात करते हैं, इस नश्वर दुनिया की बात करते हैं। तो कोई व्यक्ति पीएचडी कर रहा है, उसने कोई चीज रिसर्च करके रखी है, या कोई व्यक्ति नहीं, गूगल पर आप डालिए, किसी चीज को समझने की कोशिश कीजिए, कोई एक आपका पर्टिकुलर कोई इंटरेस्ट है तो उसमें डीप जाइए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए, और छोटी से छोटी चीज के अंदर जाने की कोशिश कीजिए। यदि आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं, कर लीजिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, कोशिश करना तो शुरू कीजिए, कोशिश कीजिए। यदि आप रोज ऐसी कोशिशें करते हैं तो आपके केतु होते हैं मजबूत, और ये मैं मन से नहीं कह रहा हूं, ये मेरा टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है। टाइम टेस्टेड यानी बहुत लंबे वक्त से मैं कई सारे लोगों को ये उपाय दे चुका हूं, और कई सारे लोगों ने कहा है कि हमें फायदा हुआ है। तो आप सभी रिसर्च डॉक्यूमेंट पढ़ें, या फिर मैंने कह ही दिया कि श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, हनुमान चालीसा, जिन पर गहन विश्लेषण हमारी पुरानी पीढ़ियां भी करते आई हैं, आज भी हो रहा है, और आप भी कर सकते हैं। तो समझने की कोशिश कीजिए और अपने केतु को मजबूत कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।